एक यूजर सेंटिमेंट भी कोई एक चीज़ होती है वीवो, पब्लिक डिमांड भी कोई एक चीज़ होती है। जब आप 40,000 रुपए की कीमत में एक फ़ोन डिज़ाइन कर रहे हो और वो फ़ोन जो आपके मिड रेंज में फ्लैगशिप फ़ोन का दर्जा जिसे आप दे रहे हो, 4 से 5 घंटे में बज गया बैंड। गेमिंग परफॉर्मेंस के तौर पर आई एम वेरी श्योर जितने भी गेमर्स हैं, प्रोफेशनल गेमर्स हैं या मतलब शौकिया गेमर्स भी हैं, वो कभी भी वीवो के फ़ोन्स को एज ए गेमिंग फ़ोन या गेमिंग के लिहाज से अच्छा फ़ोन मतलब ये सोचकर वीवो के फ़ोन्स पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। बट सीरियसली गेमिंग के लिहाज से वीवो की परफॉर्मेंस देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। क्या वीवो V23 Pro से कई यूज़र्स को इस फ़ोन से दूर नहीं कर देगा? 38,990 रुपए की कीमत में बिकने वाला वीवो V23 Pro किस लायक है? क्या ये 40,000 रुपए से कम के प्राइस रेंज में इस वक्त बाजार में बिकने वाला सबसे बेस्ट फोन है? क्या लुक्स एंड डिजाइन और सेल्फी कैमरे के अलावा भी वीवो V23 Pro में कोई बात इंटरेस्टिंग है या नहीं? क्या ये फोन खरीदने लायक है या नहीं? आज यही पता करते हैं। डिजाइन के मामले में वीवो V23 सच में बेहद खूबसूरत है। एकदम स्लिम डिजाइन है, दिखने में बेहद खूबसूरत दिखता है। इसके चारों ओर ये जो फ्रेम है ये दरअसल प्लास्टिक फाइबर की बनी हुई है। अगर वीवो ने इसे मेटल में डिज़ाइन किया होता तो और ज़्यादा प्रीमियम लगता। पीछे मैट ब्लैक डिज़ाइन दी गई है, पीछे कोटिंग भी एकदम मैट फिनिश देकर रखी हुई है। और अच्छी चीज़ जो वीवो के पिछले कुछ वर्जन्स में देखने को मिली कि ये वीवो अपने स्मार्टफोन्स के बैक पैनल पर एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग कर रहा है। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग होने के कारण आप देखिए इस पे आप स्मजेस लगाने की कोशिश कीजिए। स्मजेस अगर पड़ेंगे भी तो उतने ज़्यादा पड़ेंगे नहीं, और अगर पड़ भी गए तो बड़ी आसानी से साफ हो जाएंगे। ऑल इन ऑल वीवो V23 Pro का बैक पैनल काफ़ी अच्छा है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, और आप इसे बगैर केस के, बगैर फ़ोन केस के भी इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लिम प्रोफाइल है तो हाथ में काफ़ी अर्गोनॉमिक है, बहुत अच्छे से हाथ में फिट बैठता है ये। और इनफैक्ट जो स्लिम प्रोफाइल है और जो 3D ग्लास पैनल है, इसके कारण से, स्लिम प्रोफाइल के कारण से जो अच्छी चीज़ हो जाती है वो ये कि आप इस फ़ोन के ऊपर घंटों गेमिंग कर सकते हैं। 2-3 घंटे आप आराम से गेमिंग करते हैं, और वज़न में भी काफ़ी हल्का है तो हाथ दुखता नहीं है। आप चाहे जायरो के साथ भी खेलेंगे तब भी ये फ़ोन इतना हल्का फुल्का है कि दिक्कत ही नहीं आती लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान। तो ये डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। डिज़ाइन के साथ साथ वीवो एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है V23 Pro के लिए। वो हाइप है इसके कैमरास को लेकर, खास तौर पर इसका ये जो डुअल सेल्फी कैमरा है 50 मेगापिक्सल वाला आई ऑटो फोकस के साथ। वीवो का दावा है, जो कि इनफैक्ट फैक्चुअली करेक्ट है, गलत दावा नहीं है। तो वीवो ये कह रहा है कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला डुअल सेल्फी कैमरा है जो आई ऑटो फोकस और 50 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आता है। शुरुआत इसके सेल्फी कैमरा से करते हैं। नो डाउट वीवो V23 Pro का सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, खास तौर पर जो अल्ट्रा वाइड सेल्फी का जो फीचर इसके अंदर दिया गया है वो बहुत काम में आता है, खास तौर पर ग्रुप सेल्फीज़ लेने में, या फिर अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, खास तौर पर ट्रैवल व्लॉगिंग, तो उसमें काफ़ी एरिया आपके सेल्फी कैमरा कवर कर लेता है। इनके सेल्फीज़, खास तौर पर जो पोर्ट्रेट सेल्फीज़ आप क्लिक करते हैं उनको आप बाद में पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, बाद में फ़ोन की मदद से ही उसको एडिट कर सकते हैं। पीछे के बोके, फ्लेयर, इन सबको एडजस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में सेल्फीज़ को एडिट करना ही है, पोस्ट प्रोसेस करना ही है, तो फोटोशॉप ना कर लूँ मैं। खैर, इसका सेल्फी कैमरे में जो ऑटो फोकस का जो फीचर है, जो आई ऑटो फोकस का, वो एकदम परफेक्टली काम करता है। सेल्फीज़ आप इससे लें, दिन हो या रात हो, आपकी आंखों में फोकस पकड़ के सेल्फीज़ हमेशा फोकस में आती हैं। इन शॉर्ट, चेहरा हमेशा फोकस में आता है, नो डाउट, फिर चाहे लाइटिंग कंडीशन कैसी भी हो। इन शॉर्ट, सेल्फीज़ के मामले में वीवो V23 Pro आपको निराश नहीं करेगा, खास तौर पर सेल्फी लवर्स को। लेकिन अब बात करते हैं इसके 108 मेगापिक्सल के अल्ट्रा क्लैरिटी कैमरे का, जो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से 12 मेगापिक्सल की इमेजेस को प्रोसेस करके और ज़्यादा बेहतर दिखाता है। वीवो V23 Pro के कैमरे से ली गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। इसका कैमरा काफ़ी बढ़िया कलर्स कैप्चर करता है,
डिटेल्स भी बढ़िया आती हैं और शार्पनेस भी। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए Vivo V23 Pro का कैमरा एकदम परफेक्ट है, आपको शिकायत नहीं होगी। पर ट्रिकी सिचुएशंस में Vivo V23 का कैमरा इस बजट में बिकने वाले ऑलमोस्ट सभी कैमरा फोन्स की तरह कंफ्यूज हो जाता है, खासतौर पर ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस जहां पर एक ही फ्रेम के अंदर बेहद हाई एक्सपोजर और डार्क लाइट दोनों साथ में मौजूद हों। तो ऐसे में Vivo V23 का कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पिक्चर्स उतनी अच्छी नहीं आ पाती। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के हिसाब से Vivo V23 Pro का कैमरा एकदम परफेक्ट है, जो 90% से ज़्यादा यूज़र्स को 100% सेटिस्फाई करेगा। बचे हुए वो 9-10% यूज़र्स तो करेंगे बेचारे खर्च लाख 1.5 लाख रुपए। पर परफॉर्मेंस के मामले में Vivo V23 Pro कंपटीशन से आंख से आंख मिलाता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें स्नैपड्रैगन नहीं है, ये चलता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 1200 चिपसेट के ऊपर। पर OnePlus Nord में जो इसका फियर्स कॉम्पिटिटर है, तो OnePlus Nord में भी मीडियाटेक डिमेंसिटी 1200 चिपसेट ही दिया गया है। एंड बिलीव मी, परफॉर्मेंस के मामले में ये अपनी कंपटीशन से ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं है। पिछले 15 दिन से मैं और मेरी टीम इस फ़ोन का लिटरली खून चूसे पड़े हैं और ये फ़ोन रुकने का नाम नहीं लेता, ये फ़ोन थकने का नाम नहीं लेता। Vivo V23 Pro मल्टीटास्किंग भी अच्छे से हैंडल करता है और रोज़मर्रा की नॉर्मल यूजेस भी बगैर किसी परेशानी के निकाल देता है। और गेमिंग के मामले में सीरियसली मैंने V23 Pro से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं पाल कर रखी थी, बिकॉज Vivo के फ़ोन्स नॉर्मली डिज़ाइन, कैमरा, सेल्फीज़, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसे में गेमिंग परफॉर्मेंस के तौर पर आई एम वेरी श्योर जितने भी गेमर्स हैं, प्रोफेशनल गेमर्स हैं या मतलब शौकिया गेमर्स भी हैं, वो कभी भी Vivo के फ़ोन्स को एज ए गेमिंग फ़ोन या गेमिंग के लिहाज से अच्छा फ़ोन, मतलब ये सोचकर Vivo के फ़ोन्स पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। बट सीरियसली गेमिंग के लिहाज से Vivo की परफॉर्मेंस देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस गेमिंग करते वक्त भी ये फ़ोन ओवरहीट नहीं करता है। पर हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो शायद गेमर्स को पसंद ना आए, इनफैक्ट नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से पसंद ना आए, कि कंटिन्यूस गेमिंग करते वक्त इसकी बैटरी, भाई साहब Vivo V23 Pro की बैटरी कंटिन्यूस गेमिंग में रो देती है, लिटरली रो देती है। अब V23 Pro का ये जो स्लिम फॉर्म फैक्टर है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि इतनी दुबली पतली काया में आपको बैटरी भी तो दुबली पतली देनी पड़ेगी, और वो दुबली पतली बैटरी कंटिन्यूअस गेमिंग में, मतलब आप ये माने 4 से 5 घंटे में बज गया बैंड। अगर आप हाई यूजेस करते हो, गेमिंग नहीं करते हो बट फ़ोन को काफ़ी यूज़ करते हो, बिंज वॉचिंग भी करते हो, नॉर्मल यूजेस करते हो, तो सुबह से शाम तक का हिसाब किताब आप मान लीजिए। सुबह ऑफिस में या कॉलेज निकलते वक्त आपने फ़ोन को चार्ज किया, वापस जब घर में आएंगे शाम को, तो आपको इस फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा Vivo V23 Pro को। अगर आपका नॉर्मल यूजेस है, जैसे मतलब जिसे कहा जाए कॉलिंग है, गाने वाने सुन लिए, बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग नहीं करी, एक नॉर्मल यूज़र्स मेल वेल चेक कर ली, सोशल मीडिया कर लिया, तो उस तरीके के यूज़र्स का भी आप ये नहीं कह सकते कि अगले दिन तक इसकी बैटरी पहुंच जाएगी। सुबह आपने फ़ोन को चार्ज किया तो रात में सोने से पहले या सोने के बाद सुबह अगले दिन आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। एक दिन से ज़्यादा बैटरी लाइफ इसकी नहीं मिलने वाली। लेकिन अच्छी बात Vivo V23 Pro के साथ ये है कि ये बहुत तेज़ी से चार्ज होता है। ये फ़ोन 44 वॉट की फ्लैश चार्जिंग Vivo ये दावा करता है कि ये फ़ोन को 0 से 63% आधे घंटे में चार्ज कर लेता है। पिछले 15 दिन से हमने इस फ़ोन को इतना चूसा, कम से कम इस फ़ोन 0 to 100 और 100 से 0 कई बार किया। ये फ़ोन 20 मिनट में 51% चार्ज हो जाता है और पूरा 100% चार्ज होने में इसको अराउंड 51 से 55 मिनट्स लगते हैं। यानी कि 1 घंटे में फुल चार्ज होने का दावा, 1 घंटे से भी कम वक्त में फुल चार्ज 100% चार्ज होने का दावा जो Vivo कर रहा है, वो दावा पूरी तरीके से सच है। बट डिस्प्ले के मामले में Vivo V23 Pro कंपटीशन से पीछे है। I mean, पिछले 1-1.5 साल से 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट
इट्स वेरी कॉमन, मतलब जिसे कहा जाए 10-12 हज़ार रुपए के फ़ोन्स में भी आजकल आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और कंज्यूमर जब पैसा खर्च कर रहा होता है तो उसकी ये प्रेफरेंस होती है कि हायर रिफ्रेश रेट पर जाएं। मार्केट में इससे सस्ते आपको ढेरों फ़ोन्स मिल जाएंगे जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कुछ फ़ोन जिससे थोड़े से महंगे होंगे जिसमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाएगा कि थोड़ा सा और 10,000 और जो इसका प्राइस है उसमें लगा दिया तो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि वीवो जैसी कंपनी जो इंडियन मार्केट में काफ़ी पुरानी हो गई है और काफ़ी रिसर्च करती रहती है, यूज़र्स से फीडबैक लेती रहती है सोशल मीडिया पर अपने फ़ोन्स के बारे में, ऐसे में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसके अंदर सिर्फ देना क्या वीवो V23 प्रो से कई यूज़र्स को इस फ़ोन से दूर नहीं कर देगा? आई मीन मतलब जिसे कहा जाए, आई नो कि कर्व्ड एज डिस्प्ले देकर रखा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, अच्छी बात है। एमोलेड डिस्प्ले दिया है, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल एक यूज़र सेंटिमेंट भी कोई एक चीज़ होती है वीवो, एक जिसे कहा जाए पब्लिक डिमांड भी कोई एक चीज़ होती है और उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप 40,000 रुपये की कीमत में एक फ़ोन डिज़ाइन कर रहे हों और वो फ़ोन जो आपके मिड रेंज में फ्लैगशिप फ़ोन का दर्जा जिसे आप दे रहे हों और कंज्यूमर भी उसे एक फ्लैगशिप फ़ोन मान रहे हो। तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्प्ले के मामले में कंपटीशन से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा, मतलब काफ़ी पीछे है वीवो V23 प्रो डिस्प्ले के मामले में, नो डाउट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वीवो V23 प्रो खरीदने लायक है या नहीं? तो देखिए, अगर आप सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं तो वीवो V23 प्रो से बेटर फ़ोन इस बजट में आपको मिलना नामुमकिन है। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक तो नहीं है पर स्नैपचैट पर, तो ढेरों अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं अपने फ़ोन से फोटोग्राफ्स क्लिक कर करके, ढेरों फ़िल्टर्स लगा लगा कर, तो वीवो V23 प्रो बहुत अच्छी चॉइस है इस बजट में। इसके साथ ही स्टाइल क्वोशंट अच्छा है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, स्टाइलिश है, और अगर आपको एक ऐसा फ़ोन भी चाहिए जो तेज़ी से चार्ज हो जाता हो, बढ़िया फास्ट चार्जिंग के साथ आता हो, तो वीवो V23 प्रो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो तो वीवो V23 प्रो परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई दुख, कोई दर्द नहीं देता। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ और डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो बैटरी लाइफ और डिस्प्ले के मामले में वीवो V23 प्रो कंपटीशन से पीछे है, इस बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगा।